हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अधीन बाबरकत परतमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी उसकी मोहब्बत के लिए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते रहना चाहिए और खुदा की हमद, खुदा की तारीफ में बढ़ते जाएं। मेरे अज़ीज़ों, ये पता नहीं कि हमने किस वक्त कुछ करना है। ये खुदा की जब मर्ज़ी हो तो वो हमें बुलाता है। आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करनी है। दुनिया के साथ दोस्ती, आज का मज़मून है दुनिया के साथ दोस्ती है। और याकूब का ख़त है, उसका 4 बाब है। उससे हम सीखेंगे कलाम इलाही के वसीला से। पहली आयत से चंद आयत पर गौर करते हैं, बल्कि 2 आयतों पर गौर करेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? उन ख्वाहिशों से जो हमारे अज़ा में फसाद करती है। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो, कुछ हासिल नहीं करते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, उसे तुम्हें मिलता नहीं। मेरे अज़ीज़ों, इस ज़मीन पर रहकर हम लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद करते हैं। और खुदा के कलाम में पहली आयत में लिखा है, तुम्हारे अज़ा में यानी कि बदन के अज़ा, उनकी ख्वाहिश करते हो और उनकी ख्वाहिश के लिए तुम लड़ाई भी झगड़ा भी करते हो, लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। और तुम खून भी करते हो, हसद भी करते हो, हासिल कुछ नहीं करते। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें और इसी आयत के अंदर खुदा की कलाम में लिखा हुआ है, तो ऐ ज़ना करने वालियों, ऐ ज़ना करने वालियों, कब तक तुम इस दुनिया से दोस्ती रखोगे? जो दुनिया से दोस्ती रखता है वो अपने खुदा के साथ दुश्मनी रखता है। खुदा से दोस्ती रखना हमेशा की जिंदगी है। अगर हम दुनिया के साथ दोस्ती रख ले तो खुदा के साथ दुश्मनी कर ले तो हमें वादा कोई नहीं। जब हम आसमान की बादशाही में जाएंगे तो हमारे लिए अजर यही होगा, इनको उस जगह पे डालो जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। आज हम अपनी ख्वाहिश पर गौर करें, अपनी ख्वाहिश को जान लें। खुदा का बंदा याकूब अय्यूब लिख रहा है अपनी खत के अंदर, ऐ ज़ना करने वालियों, तुम खुदा के साथ दुश्मनी करती हो। आज हमें जरूरत है कि हम अपने बदन के अज़ा पर गौर करें। कौन सा बदन का अज़ा तो हमें ख्वाहिश के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, बुरे मंसूबा के लिए तैयार करता है, लेकिन हम जैसे माई हवा ने शैतान की बात को कबूल कर लिया, आज हम भी
शैतान की बात को जल्दी से कबूल कर लेते हैं और दुनिया से दोस्ती रख लेते हैं और दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदा से मोहब्बत, खुदा की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के साथ दोस्ती नहीं करते और उन बुरी चीजों पर और उस बदन के अज़ाब पर कंट्रोल नहीं करते और अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार नहीं करते, दुनिया के साथ दोस्ती रखने वाले खुदा के साथ दोस्ती नहीं रखते। दुनिया की दोस्ती मिट जाएगी, खुदा की दोस्ती कायम रहेगी। खुदा इस जमीन पर भी, आसमान पर भी, आसमान की बादशाही के अंदर भी आपके साथ होगा। हम उस बदन के अज़ाब पर ख्याल करना है, गौर करनी है, फिक्र करनी है, जिसके वसीला लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद पैदा होते हैं। तो जब हम उन पर गौर नहीं करेंगे, फसाद करना, लड़ाई करना, जंग करना नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हमने खुदा को नहीं खुश किया, हमने शैतान को खुश कर लिया। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने खुदा को खुश करें और खुदा के ताबा हो जाएं और उन अज़ाब पर कंट्रोल करें, ताकि बाइबल मुक़द्दस खुदा का बंदा याकूब लिख रहा है कि बदन के अज़ाब पर क्या करना, हमने कंट्रोल करना। जो बदन के अज़ाब पर कंट्रोल नहीं करते, जो बदन के अज़ाब पर कंट्रोल नहीं करते, वो दुनिया के साथ दोस्ती रखते हैं। तो दुनिया तो एक मिटने वाली है, फना होने वाली है, तबाह होने वाली है। ज़मीन, आसमान, सब हर चीज़ को खुदा ने अपनी हज़ूरी के अंदर इन सब चीज़ों को मिटाना है, बने इंसान भी नहीं रहना। और शैतान जो आज हमें दुनिया के साथ दोस्ती के लिए तैयार करता है, वो भी एक वक्त आएगा और वो भी मिट जाएगा, और वो भी है गड़े के अंदर, उस आग के अंदर, जो आग अजीम के अंदर, जो आग बुझने वाली नहीं, वो हमेशा के लिए जलती भड़कती रहेगी। और उस आग से बचने के लिए आज हम उस अज़ाब पर कंट्रोल करें, उस अज़ाब को अपनी ज़िंदगी के अंदर पीछे करके या अपने खुदा के साथ दोस्ती करें। जब अपनी ईमान के अंदर मजबूत रहेंगे, तो तब हम उस अज़ाब पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें, तवज्जो करें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अपने खुदा को दें। खुदा का बंदा मेरे और आपके लिए जो दौलतमंद हैं, वो भी फना हो जाएंगे और उनका सोना चांदी को जंग लग जाएगा और उनके मोटापे बड़े होंगे, बड़े बड़े मोटे होंगे, क्योंकि उन लोगों ने बड़ा कुछ खा पी लिया और उनके गोश्त को कीड़ों ने खाना है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, आग नहीं खाना है। आग वो है जो बुझने वाली नहीं, आग वो है जो
हमेशा की आग जलती रहती है। हम उस आग के से बचने के लिए अपनी जिंदगी को बदलें, अपने इरादा को बदलें, अपनी ख्वाहिशात को बदलें और मांगें। जब खुदा से कुछ मांगेंगे तो वो मिल जाएगा। जब बुरी नीयत से मांगोगे, जब बुरी नीयत से मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम मांगते हो लेकिन बुरी नीयत से मांगते हो। जब बुरी नीयत से मांगो तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होता। आज हमें उन अज़ाब पर गौर करने की ज़रूरत है ताकि जो लड़ाई और झगड़ा और फसाद पैदा करते हैं और उन पर अपनी ज़िंदगी के अंदर कंट्रोल करें ताकि आसमान की बादशाही के वारिस बने। अपने आप को खुदा के ताबे करें, खुदा की हजूरी में आ जाएं। खुदा के कलाम में यह मरकूम है, अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो तू पहाड़ को कहेगा, पहाड़ भी समंदर के अंदर उठकर चला जाएगा। अगर लड़ाई झगड़ा फसाद ही रखते हैं तो फिर पहाड़ क्या, फिर वो लड़ाई झगड़ा आ सकता है और पहाड़ वहां पे ठहरा रहेगा। पहाड़ को आप नहीं हिला सकते। हम अपनी जिंदगी की बुरी ख्वाहिशों पर गौर करें। बुरी ख्वाहिशें जो हैं वो हमें लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए, फसाद के लिए खड़ा करती है। तो उन ख्वाहिशों पर गौर करें, उस अज़ाब पर कंट्रोल करें ताकि वो अज़ाब जो है उसके वसीला हम दुनिया के साथ दोस्ती रखते हैं और खुदा के साथ दुश्मनी करते हैं। जो खुदा के साथ दुश्मनी करता है वो हमेशा के लिए मिटाया जाएगा। जो खुदा के साथ दोस्ती कर लेता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और वो जिंदगी जो कसरत की है। और कितनी खूबसूरत बात खुदा के कलाम की है, ऐ ज़ना करने वालियों, खुदा से दोस्ती नहीं करते, वो खुदा से दुश्मनी करती, वो खुदा को नाचीज जानते। उनकी ख्वाहिश, बुरे मंसूबे, बुरे इरादे, क्योंकि बुरी ख्वाहिश से हम क्या करते हैं, मांगते हैं। तो बुरी ख्वाहिश पर गालिब आएंगे तो तब हम खुदा के हज़ूर मांगेंगे और खुदा को कबूल करेंगे और खुदा हमारी ज़िंदगी को बदलेगा और खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी से निकलेगा। और खुदा से जब मांगेंगे तो हमारे लिए आसमान खुल जाएगा। तो जब खुदा से नहीं मांगते, जब खुदा को भूल चुके हैं, बेशक दिन रात दुआ करें, लड़ाई झगड़ा फसाद पैदा करते हैं, खून कर देते हैं, लेकिन खुदा को भूल जाते हैं। आज हमने खुदा को नहीं भूलना, खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दोस्ती कर लेनी है। और जिनकी दोस्ती खुदा के साथ होगी वो मिटाए नहीं जाएंगे। वो इस दुनिया पे आखिर ज़माने के अंदर खुदा उनके साथ होगा, खुदा उनकी हिफाजत करेगा, खुदा उनको भर कर देगा, खुदा उनकी ज़िंदगी को बहाल करेगा, खुदा उनको अपनी जलाल के लिए सरफराज करेगा। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने खुदा से दोस्ती करना। आइए मेरे अज़ीज़ों,
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा से दुआ मांगते हैं। कौमों कबीलों के लिए, दुनिया के लिए, हाकिमों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु नासरी तेरी तारीफ करता हूँ। यीशु नासरी तुझे मुबारक कहता हूँ। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चुनती है। कैद करने में धीमा, शौकत में घानी है, आकरों में कमजोर हूँ। तुम्हारा जोर, तुम्हारी कवत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर भेजा। जाओ इबादत करना। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पाकरू को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों को तारे करना और जो तेरे कलाम के मुताबिक बदन के आज़ाद जिसके वसीला से लड़ाई और झगड़े और फसाद पैदा होते हैं, उन पर कंट्रोल करने की कुव्वत दे, ताकि खुदावंद वो लोग दुनिया के साथ दोस्ती ना करें, बल्कि अपने जिंदा खुदा के साथ दोस्ती करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज का तेरे हुजूर चिकना बखूर की मानद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे मोहब्बत की, तूने मुझे जमीन पर रखा। बाप मुझे वो ताकत कुव्वत जोर दे, ताकि खुदावंद मैं उस अज़ाब पर कंट्रोल करूं। और इसी तरह जो सुनने वाले लोग हैं वो लड़ाई झगड़े को बंद करके उस अज़ाब पर कंट्रोल करें जो खुदावंद लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए, उत्साह के लिए पैदा करता है। खुदावंद तो अपने लोगों को तंबीह करता है ताकि तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग है। मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर बढ़ता जाऊं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं, तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं, तेरे अजीम नाम की अगुवाई दूं। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की मानद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तेरी हजूरी में आकर तुझे मुबारक कहता। ऐ बाप, तू अपना हाथ बढ़ा, मुझे और मेरे घराने को बरकत दे। मेरे घराने के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, जो मेरे खुदावंद साथ तेरी हजूरी में झुकने वाले, जो मेरे साथ तेरे हुजूर आने वाले, उनकी जिंदगियों को, इरादों को, ख्वाहिशों को बदलना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ,
बड़ी बरकत दे, दुआ को सुना खुदा। अपना हाथ बड़ा पा करूं, कौमों कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ना बदलने वाले खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और ईमान को मजबूत करने वाले खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मुर्दों को जिंदा करने वाले खुदा, बीमारों को शिफा देने वाले खुदा, लंगड़ों को चलाने वाले खुदा, अंधों को आंखें देने वाले खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदा। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हाज़ुर जिक्र बखूर की मानंद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तो ही जिंदा है, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की नस्ल के खुदा मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ, ताकि तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर रखा है। वापस समानी मैं बेटे के लिए तेरे पास आता हूँ। ऐ तब की बदलो, तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ इस बदन को, छोड़, निकल। तुझे मैंने यीशु के नाम से हुक्म दिया। जैसी भी बीमारी है, गंदी तासीर है, यीशु के नाम से, वसीला से अभी निकले, अभी निकले, अभी निकले। हालेलुया। वापस मानी मैं अपने बच्चों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, अपनी हजूरी मिले। उनकी कमी कमजोरियों को तू जानता है, उनको तारे कर। और खुदा तो अपने लोगों की औलाद पर, अपने साथियों की औलाद पर नजर रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं कैसे तेरे हुज़ूर आऊं? तूने मुझे बेहद प्यार किया, तेरे प्यार की तरफ देखता हूँ तो खुदावंद तूने वो प्यार किया कि अपना खून देखा, अपने बेटे का खून देखा, हमें बचाया, हमारी जिंदगियों को बहाल किया, हमारे निजात का इंतजाम किया। बाप, तू अपनी साथों की औलाद पर नजर करता है। बाप, तू अपने साथों की औलाद को दुख से, बीमारी से, आफतों से बचाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू ही मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मेरे लिए अपने बेटे यीशु को तवल्लद किया, जिसने आकर अपना खून सलीब पे बहाया, दुख उठाए, मसलूब हुआ, मर गया, लानती मौत को उसने कबूल किया। वो लानती मौत मेरी थी, मेरे घराना की, मेरी कौम की, जो कोई उस पर ईमान लाने वाला था उनकी थी। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे बेटे ने आकर हमारी निजात का इंतजाम किया। ऐ बाप, अपनी पाकुर को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और हमें संभाल, हमें अपनी पनाह में ले, अपनी लपेट में ले। तमाम खतरे, खौफ और इब्लीस के मंसूबे जाएं। दुनिया के साथ दोस्ती नहीं, बल्कि खुदा तेरे साथ दोस्ती को बढ़ा सके, जैसा कि तूने इब्राहिम के साथ दोस्ती की और उसको औलाद नहीं मिली, और लोग ताने मेने देने लगे कि इब्राहिम खुदा आपका दोस्त है और खुदा ने आपको औलाद नहीं दी। तो क्या तू खुदा से कह नहीं सकता? तो एक दिन लोगों की बात सुनकर इब्राहिम को याद आई और खुदा इब्राहिम के पास आया
اور خدا نے کہا، خدا کو کہا، اے خداوند میری اور تیری دوستی کا کیا فائدہ ہے؟ کیا میرے گھر اولاد نہیں؟ تو خدا نے کیا کہا؟ بازو سے پکڑا، کمرے سے باہر نکالا، ٹینٹ سے باہر نکالا، اور جب ٹینٹ سے باہر نکالا تو کہا دیکھ آسمان کی طرف کتنے ستارے ہیں، گن ان ستاروں کو گن، تو وہ نہ گن سکا۔ زمین کے اوپر ریت کے سارے کتنے ہیں، ان کو گن، اور اتنی تیری اولاد ہوگی تو ایمانداروں کا باپ ہوگا۔ آج بھی خدا باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، جیسا کہ غریب لازر مر گیا تو باپ ابراہیم کی گود کے اندر محشور تھا۔ اے خداوند تو ہمیں بھی ایسا کرنا سکھا تاکہ ہم بھی اس گود کو حاصل کر سکیں، تاکہ اس گود کو ریسیو کر سکیں، تاکہ اس گود کے اندر جانے والے بن جائیں۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، قوموں قبیلوں کی خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، جو دنیا کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ اپنے خدا کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ میرے عظیم خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری رہنمائی کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیری برکت کے لیے، تیرے جلال کے لیے، تیری حشمت کے لیے، بزرگی کے لیے۔ اے باپ اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ اے خداوند تو میری سوچوں کو، میرے خیالوں کو، میری زندگی کو بدل، اور خداوند میں تیرے حضور اپنے آپ کو تابع کر سکے اور سارا جلال تجھے دے سکوں۔ پھر میں بیٹی کی تب کی بدرو کو ڈانٹتا ہوں یسوع کے نام سے، اے گندی تاثیر چھوڑ یسوع کے نام سے۔ اور باپ آسمانی میں ان لوگوں کو جو بیماری کی حالت میں ہیں تیرے مذبح پر لاتا ہوں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا، تو انہیں شفا دیتا ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھا اور انہیں شفا دے، اور انہیں سنبھال، اپنی پناہ میں لے، اپنی جلال سے معمور کر۔ باپ آسمانی ان کی زندگیوں کے اندر خوشی کے اونچے دن دکھا، تاکہ وہ خوشی کے اونچے دن دیکھ کر تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کو ظاہر کریں، تیرے نام کی اگوائی دیں۔ اے خداوند اپنی پاکر کو بھیج تاکہ وہ لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں۔ خداوند آج میں ان بیٹیوں کو پھر تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بھی اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی میراث ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھ کر تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو ظاہر کریں، تیرے نام کی اگوائی دیں۔ آج کا تیرے حضور شکران بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر گزار۔ باپ آسمانی تو میرے ملک کے ساتھ رہنا، میری کلیسیا کے ساتھ رہنا، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ آبادی کے ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی اس شہر کے ساتھ رہنا، اس ملک کے ساتھ رہنا، ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے حضور جھک کر منت کرتا ہوں، اپنا دینا زخمی ہاتھ بڑھا، شریروں کے منہ بند کر، گندی تاثیروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ آج کا
तेरे हुजूर आना बरकत का बायस बने। खुदावन मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, अदारों के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क की गवर्नमेंट के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए। खुदा उनके असीम बाबरकत नाम के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों हमारी बात तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजत शुमार और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।